यही रास्ता तय करते रहोगे तो आने वाला समय तुम्हें जवाब जरूर देगा। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणत्व क्या होता है, इसको और समझने का प्रयास करो। समझोगे अच्छी बात है। मेरी बातें अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अगर तुम सुन सको, ना हो तो तुम्हारे दरबारी समझा देंगे शुद्ध हिंदी में। जो कई बार तुम्हें लगता है जैसे तरह तुम बातें किया करते हो, जैसे थोड़ा सा सुनाई देने में भी तुमको प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को जवान कहते हो। मैंने एक नहीं दो शादियां, अरे मैंने कब पूछा था मुझे कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करने जाना है क्या, कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करना है कि तुमने एक नहीं दो शादियां कर ली हैं। तुम अपने आप कबूलते चले जा रहे हो कि मैंने 2 शादियां की थी, बच्चा पैदा करने के लिए मैंने ऐसा किया था। शायद तुमने कहा था कि अगर कोई बंजर भूमि हो, ऐसा करने से नारी के लिए इस तरह की भाषा तुम्हारे मुख से शोभा देती है। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। तुम खुद की हाँ मेरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली थी, मैंने तो तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम व्यक्त करते रहो, बताते रहो क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम उस तरह के भोग विलास का जीवन जियो। मेरा जीवन अपना है, मेरा जीवन जो है मेरा बच्चा बच्चा शिष्य जानता है, करोड़ों लोग जानते हैं जो मुझसे यहाँ मिलने आ चुके व्यक्तिगत रूप से, जिनसे मिल चुका हूँ। मुझे अपने बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य ही बता देंगे। मेरे शिष्यों की आवाज जिनको तुम कई बार प्रलोभन देने का प्रयास करते हो, समझाने का प्रयास करते हो, अरे वो तो शांत है क्योंकि उन्हें मैंने मर्यादा का पाठ पढ़ा रखा है। मगर यदि तुम आवाज उठाओगे तो मुखर होकर के मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। हम मारपीट नहीं करते, हमारी चेतना में ही इतनी ताकत है, हमारी हुंकार में ही इतनी ताकत है, हमारे अंदर धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के अंदर के लिए हमारे अंदर तप त्याग पुरुषार्थ और जो परोपकार की क्षमता है, उस आवाज से भी अधर्मी अन्यायी कांप उठते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं उस तरह के साधक तैयार कर रहा हूं, तुम जैसे लोग नहीं कि जहां अगर एक व्यक्ति सही व्यक्ति खड़ा हो और वहां 10 बेईमान निकल के आ रहे हो, 10 शराबी निकल के आ रहे हो, वो शांत बैठ जाता है। बेईमान भ्रष्टाचारी सीना तान करके निकलते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति सर झुका के बैठता है। मैं उस तरह चेतनावान से तैयार करता हूं कि अगर 10 धूर्त निकल रहे हो तो वो सर झुका के निकले कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा है, अगर हम कुछ करेंगे तो ये व्यक्ति आवाज उठाएगा। हम उस तरह से तैयार करते हैं। समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ आज कहना नहीं चाहता। तुमने तो सभी अमर्यादा की सीमा तुमने लांघी है, नीचता की तुमने सीमाएं लांघी है, धूर्तता की तुमने सीमाएं लांघी है। उन सीमाओं को जो कम से कम बजरंग बली के अगर सामान्य सा भक्ति भी होगा तो ऐसी सीमा नहीं लागेगा। भ्रमजाल फैलाना चाहते हो, फैलाओ भ्रमजाल, जितना फैला सकते हो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, तुम्हारे जुड़े हुए कुनबे में जितनी ताकत हो, आवाज उठाओ। मैं तो चाहता हूं तुम आवाज उठाओ, तुम्हारी आवाज समाज देख सके कि तुम कितने त्रिकालज्ञ हो या कितने तुम धूर्त हो, अज्ञानी हो, तुम किस तरह लोगों को ठग रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। जितनी आवाज उठा सकते हो। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा आवाज उठाऊंगा। जितनी तुम्हारी आवाज उठाने की क्षमता हो, आवाज उठाओ। या गलत अगर तुम्हारी अंतरात्मा कह रही हो, वैसे तो तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है। मरी हुई अंतरात्मा में आवाज पहुंच सके तो अच्छी बात होगी। अगर कहीं भी थोड़ी मेरी आवाज पर तुम्हारी अंतरात्मा का कोई कोना शेष बचा हो, जहां इंसानियत जीवित हो, सुधार कर लेना अच्छा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, तुमने अभी भक्ति मानव कल्याण संगठन को समझा नहीं, जाना नहीं। भक्ति मानव कल्याण संगठन डोर टू डोर संपर्क से जुड़ा हुआ है। हर जगह जगह आवाज उठेगी और कहने की जरूरत नहीं है। लाखों लोगों को जो तुमने बेवकूफ बनाया है, वो लाखों लाख लोग उठ करके अब वह मुखर होकर के आवाज उठाएंगे कि तुम्हारी दुकानदारी अब ज्यादा समय इस तरह बेवकूफ बनाने वाली न चलेगी। सच्चाई ईमानदारी से चलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो सुधरने का भरपूर मौका देता हूं। समाज को एक रूपता से लेकर चलने का प्रयास करो। इस आश्रम में जहां गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किए जाते हैं, इस आश्रम में आवाज उठा रहे हो। जहां छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान के विरुद्ध आवाज उठा रहे हो। मेरी शिष्याएं कितनी हैं, लाखों लाख शिष्य और शिष्याएं हैं। 20 लाख में मेरा वहां संतुलन बराबर है। अगर पुरुष है तो महिलाएं भी है। छोटे छोटे बच्चियों से लेकर के वो अपने माता पिता से वो बातें नहीं बता सकती जो बातें अपने गुरु पर विश्वास करती है। एक प्रमाण मेरी आध्यात्मिक यात्रा में ला करके दे देना, और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कितने पोल हैं, कितने सुराख हैं, उन पे अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारा क्या क्या गीला होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी तुम बौखलाए हुए हो, तुम्हारी कार्यशैली बौखलाई हुई है, तुम ढंग से अपना दरबार भी नहीं चला पा रहे। मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की आवाज समाज से उठेगी। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मुझे अपनी शक्ति लगाने की क्या जरूरत है। मैंने तो तुम्हारे जो तुम गलत कर रहे हो उसका भंडा फोड़ किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है, आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। सुधर जाओ, अच्छी बात है। बार बार चेतावनी दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था, मैंने पहले लिख दिया चेतावनी। चेतावनी इसीलिए है कि तुमने गलत चीजों का प्रचार किया है, उनको सुधार कर लो। नहीं सुधार करोगे तो कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत मुझे कहते रहोगे, 100 बातें कहते रहो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा